हे हाय, दिस इज वर्षा एंड अगेन वेलकम टू द क्यूबल इन माय ऑटोमेशन चैनल। सो आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम एक कंप्लीट स्क्रीन शॉट ले सकते हैं यूजिंग सिलेनियम। एंड यहाँ पे मैं जावा लैंग्वेज यूज करूंगी और एक और सिनेरियो में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी कि हम कंप्लीट स्क्रीनशॉट तो ले ही पाते हैं, बट अगर हमको कभी एक स्पेसिफिक सेक्शन का या स्पेसिफिक वेब एलिमेंट का या किसी भी स्पेसिफिक लोगो का, कंपनी लोगोस जो होते हैं वेबसाइट पे प्रेजेंट होते हैं, उसका अगर हमको स्पेसिफिक स्क्रीनशॉट लेना है तो हम कैसे वो स्क्रीनशॉट सिलेनियम में ले सकते हैं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं यहाँ पे कि जब भी हम कोई भी वेब एलिमेंट का स्पेसिफिक स्क्रीनशॉट लेते हैं तो वो सिर्फ हम सिलेनियम 4 वर्जन के ही जरिए ले सकते हैं। जो सिलेनियम 3 वर्जन है, जो ओल्डर वर्जन है, वो हमको अलाउ नहीं करता है। ठीक है, तो जब भी अगर हम सिलेनियम 3 वर्जन यूज करेंगे, ये हमको सिर्फ कंप्लीट स्क्रीनशॉट ही लेने देगा, जो कंप्लीट फुल स्क्रीन है उसका स्क्रीनशॉट बस लेने देगा। और जब अगर हमको कोई स्पेसिफिक वर्जन, स्पेसिफिक किसी वेब एलिमेंट का या स्पेसिफिक किसी सेक्शन का स्क्रीनशॉट लेना है तो हमें अपने सिलेनियम वर्जन को अपग्रेड करना पड़ेगा, सिलेनियम वर्जन 3 टू सिलेनियम वर्जन 4। ठीक है, तो यहाँ पर सिलेनियम वर्जन आपको दोनों सिनेरियो में हेल्प करेगा, कंप्लीट स्क्रीनशॉट लेने में भी और स्पेसिफिक सेक्शन का कोई भी स्क्रीनशॉट लेने में। तो यहाँ पर मैं आपको क्विकली अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, सो आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक सिंपल जावा क्लास क्रिएट की है कैप्चर स्क्रीनशॉट के नाम से, और ये सिंपल जावा क्लास है तो मैंने इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने के लिए मेन मेथड ऐड किया है। देन वेब ड्राइवर इंटरफेस का मैंने यहाँ वेरिएबल क्रिएट किया है विद द नेम ऑफ ड्राइवर, एंड देन आई मस्ट, एंड उसके बाद मैंने ये ड्राइवर वेरिएबल को क्रोम ड्राइवर से असाइन किया है, क्योंकि यहाँ पे मैं क्रोम वेब ब्राउजर को यूज करने जा रही हूँ। ठीक है, उसके बाद गेट मेथड की हेल्प से मैंने यहाँ mxplayer.in वेब पेज को लॉन्च किया है। तो बेसिकली जो भी mxplayer.in पेज का जो होम पेज होगा, जो भी उसका लैंडिंग पेज होगा, हम उसका पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेने से पहले मैंने यहाँ पे एक मैक्सिमाइज मेथड को कॉल किया है, जिसके जरिए हम उस जो ब्राउजर है उसको मैक्सिमाइज करेंगे। ठीक है, तो हम ये जो सिलेनियम का कोड है, इस स्क्रिप्ट को लिखने से पहले मैं आपको एक जनरल स्टेप्स बता दूं कि जनरली हम स्क्रीनशॉट लेने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं, क्या क्या स्टेप्स हम लोकल में जब स्क्रीनशॉट लेते हैं तब फॉलो करते हैं। उसके अकॉर्डिंग जब हम स्टेप बाय स्टेप अपने सिलेनियम कोड को लिखेंगे तो ये बहुत इजी पड़ेगा आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि हम स्क्रीनशॉट लेते हैं तो हम जनरली एक विंडो और प्रिंट स्क्रीन बटन जो हमारे कीपैड पे प्रेजेंट रहता है उसको प्रेस करते हैं, जिससे हमारा जो स्क्रीन शॉट होता है वो कैप्चर होता है, राइट। अब यहाँ पे सिलेनियम में हम वो कैप्चरिंग के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे गेट स्क्रीन शॉट एज मेथड। ओके, जो काम हम विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन से करते हैं वो उसके लिए हम यहाँ पे एक मेथड यूज करेंगे गेट स्क्रीनशॉट एज मेथड। ठीक है, अब हम अपने लोकल में जब स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लेते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, उस स्क्रीनशॉट को कहीं ना कहीं हम सेव करते हैं अपनी लोकल डायरेक्टरी में, अपने हार्ड ड्राइव में कहीं ना कहीं, राइट। तो उसके लिए हमारी एक न्यू फाइल जनरेट होती है। टू सेव द स्क्रीनशॉट गिव पाथ ऑफ योर हार्ड ड्राइव टू स्टोर दिस स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो हम स्क्रीनशॉट को स्टोर करने के लिए एक पाथ क्रिएट करेंगे। फिर हम उसको जब कॉपी कराएंगे तो कॉपी कराने के लिए हम सिलेनियम में क्या मेथड यूज करेंगे, कॉपी फाइल। कॉपी फाइल एक मेथड है जो कि फाइल यूटिल्स क्लास का मेथड है। हम इस मेथड को यूज करेंगे और ये मेथड जो है वो 2 पैरामीटर्स रिक्वायर्ड करती है, राइट। तो 2 पैरामीटर्स क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ कि एक होता है सोर्स फाइल, सोर्स फाइल जो कि आपने कैप्चर की है, जो आपने कैप्चर करके होल्ड कर रखी है, और एक होता है डेस्टिनेशन फाइल कि आप उस डेस्टिनेशन पे उस फाइल को सेव करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे सोर्स वेरिएबल क्रिएट करेंगे, एक डेस्टिनेशन वेरिएबल क्रिएट करेंगे, और उसके बाद यूजिंग दिस कॉपी फाइल मेथड हम उसको सेव करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, वी हैव टू क्रिएट आवर ओन लोकेशन पाथ टू सेव दिस screenshot. So let me move to that IntelliJ screen. So I'm just quickly show you. So first step हमारा क्या था, फर्स्ट स्टेप था हमारा कि हम विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन वाले एक्शन को परफॉर्म करेंगे यूजिंग दिस गेट स्क्रीनशॉट एज मेथड। तो मैं यहाँ इस मेथड को कॉपी करके जस्ट सिंपली यहाँ लिख रही हूँ। हाँ, अब जावा में जब भी हम किसी मेथड को कॉल करते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, राइट। तो ये जो मेथड है वो एक इंटरफेस का मेथड है, जो इंटरफेस है उसका नाम है
टेक्स स्क्रीनशॉट इंटरफेस। ओके, अब हमें इस इंटरफेस का एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा जिसके जरिए हम इस मेथड को कॉल कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ टीएस, और इस वेरिएबल को मैं ड्राइवर वेरिएबल जो है उससे असाइन कर रही हूँ। हम यहाँ असाइन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है और जो ड्राइवर वेरिएबल है वो हमको अलाउ करेगा टेक स्क्रीनशॉट को कैप्चर करने के लिए। ठीक है, बट यहाँ पे हम एक चीज देख रहे हैं कि हमको एक एरर आ रहा है, जो कि एरर क्या है, रिक्वायर्ड टाइप टेक स्क्रीनशॉट एंड प्रोवाइडेड ड्राइवर वेब ड्राइवर। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, ये टू डिफरेंट इंटरफेसेस हैं। टेक स्क्रीनशॉट एक अलग इंटरफेस है एंड वेब ड्राइवर एक अलग इंटरफेस है। एंड जो टीएस वेरिएबल है, जो ये टीएस वेरिएबल है वो किस इंटरफेस का वेरिएबल है, वो टेक स्क्रीनशॉट का। ठीक है, रुको मैं आपको यहाँ अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ कि जो टीएस वेरिएबल है वो वेरिएबल है टेक स्क्रीनशॉट इंटरफेस का, और जो ड्राइवर वेरिएबल है वो है वेब ड्राइवर। ठीक है, तो ये टू डिफरेंट इंटरफेसेस हैं, इनके टू डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। इट मीन्स इन दोनों वेरिएबल्स का बिहेवियर भी अलग है, राइट। तो जब हम इस ड्राइवर को इस टीएस के लिए असाइन करेंगे तो ये हमको डायरेक्टली अलाउ नहीं करने देगा, राइट, क्योंकि ये दोनों के बिहेवियर्स अलग अलग है, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट इंटरफेस से एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे जावा में हमको टाइप कास्टिंग हेल्प करती है कि जब भी हम किसी वेरिएबल में टाइप कास्टिंग करते हैं तो हम उसको इस तरीके से असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ मैं टाइप कास्टिंग का यूज करूंगी, टेक स्क्रीनशॉट इंटरफेस। तो यहाँ मैंने इस इंटरफेस का नाम दे दिया जिसके जरिए ये मुझे टीएस वेरिएबल से ड्राइवर वेरिएबल को असाइन करने देगा। ठीक है, अब ये जो मेथड है गेट स्क्रीनशॉट एज मेथड, ये मेथड टेक स्क्रीनशॉट इंटरफेस की मेथड है। ठीक है, इसलिए हमने ये वेरिएबल क्रिएट किया। अब मैं इस वेरिएबल टीएस वेरिएबल से इस मेथड को कॉल करूंगी। ठीक है, टीएस डॉट इस मेथड को मैंने कॉल किया, और जो ये मेथड है आपने यहाँ देखा, मैं आपको दिखाती हूँ, डॉट गेट स्क्रीनशॉट। ये जो मेथड है ये एक पैरामीटर रिक्वायर्ड करती है, जो कि पैरामीटर है आउटपुट टाइप। लाइक आप जो स्क्रीनशॉट कैप्चर कर रहे हो वो उसका टाइप क्या चाहते हो, आप फाइल चाहते हो, डॉक चाहते हो, किस टाइप का। तो बेसिकली हमारी जो फाइल्स होते हैं, इमेजेस होते हैं, वो फाइल्स में ही होते हैं। तो यहाँ पे हम आउटपुट टाइप जो यूज करेंगे, आउटपुट टाइप डॉट फाइल। ठीक है, अब बेसिकली जो इस लाइन के जरिए हमने इस मेथड को कॉल करके जो एक फाइल कैप्चर की है उसको हमें कहीं ना कहीं तो होल्ड करनी होगी, कहीं स्टोर करनी होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फाइल क्लास का वेरिएबल बनाएंगे। ये फाइल क्लास है, जावा में प्री डिफाइंड क्लास है, उसका एक वेरिएबल बनाते हैं हम एसआर। ओके, तो मैंने यहाँ सोर्स करके एक वेरिएबल बनाया है जिसमें हम ये स्क्रीनशॉट को कैप्चर करके होल्ड करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हम अपनी थ्योरी पे जाते हैं कि टू सेव द स्क्रीनशॉट बेसिकली वी हैव टू क्रिएट आवर ओन लोकेशन पाथ टू सेव दिस स्क्रीनशॉट। ओके, तो यहाँ पे इसके लिए हम एक और नया ऑब्जेक्ट, नया वेरिएबल क्रिएट करेंगे फाइल क्लास का, जिसका नाम मैं दे रही हूँ फाइल डेस्टिनेशन इज इक्वल टू। और हम यहाँ पे जब ये ऑब्जेक्ट ये पाथ क्रिएट करेंगे, बेसिकली हम लोकेशन क्रिएट करेंगे, तो हम अपने लोकल सिस्टम, अपने हार्ड ड्राइव की कुछ ना कुछ लोकेशन देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टाइम को सेव करने के लिए एक अपना लोकेशन लिख रखा है, मैं उसको यूज करने जा रही हूँ। आप अपने लोकल सिस्टम की कोई भी डायरेक्टरी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा लोकल पाथ हो गया। अब मुझे इस पाथ पर अपना स्क्रीनशॉट सेव करना है। अब स्क्रीनशॉट का पाथ तो दे दिया, अब मुझे स्क्रीनशॉट का नाम भी तो देना पड़ेगा। जनरली हमारे जब स्क्रीनशॉट हमारे लोकल में सेव होते हैं तो वो करंट डेट के नाम से सेव हो जाते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे हम करंट डेट जैसा कोई फंक्शन तो यूज नहीं कर रहे हैं अभी। तो मैं उसके लिए फ्यूचर में एक वीडियो बनाने वाली हूँ कि हम कैसे अपने स्क्रीनशॉट को करंट जो टाइम है, करंट हमारे जो सिस्टम का टाइम है उसका नाम देके कैसे हम फाइल को सेव कर सकते हैं। बट यहाँ अभी के लिए हम यहाँ पे एक हार्ड कोडेड नेम दे रहे हैं अपनी फाइल को, जो कि मैं यहाँ पे दे देती हूँ snap.png। ठीक है, तो png जो है वो मेरा फाइल का फॉर्मेट है। बेसिकली आपने देखा होगा इमेजेस का जो फॉर्मेट होता है वो png फॉर्मेट है। तो ये मैंने एक डायरेक्टरी, एक फाइल क्रिएट कर ली है। अब यहाँ पे क्रिएट करने के लिए जावा हमको अलाउ करता है कि यूजिंग न्यू कीवर्ड हम एक
ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बेसिकली यहाँ पे क्या कर रही हूँ, फाइल क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ जिसमें मैं अपना पाथ दे रही हूँ ये, और उसमें अपने स्नैप का नेम दे रही हूँ snap.png। ठीक है, अब हमने ये सोर्स फाइल बना ली और ये हमारी डेस्टिनेशन फाइल बना ली, दो फाइल हो गई हमारे पास। इस एक में हमने स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लिया, एक में हमने एक जो फाइल है वो भी एम्प्टी फाइल है, खाली फाइल है, जो स्नैप पीएनजी है वो भी क्रिएट भी नहीं हुई है। जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तब ये फाइल जाके क्रिएट होगी इस लाइन से, इस लाइन ऑफ कोड से। ठीक है, तो जो डेस्टिनेशन पर जो फाइल क्रिएट होगी वो एम्प्टी फाइल क्रिएट होगी। बट हमको क्या करना है, ये जो एसआरसी वाली फाइल है उसको उठा के इस डेस्टिनेशन वाली फाइल में सेव करानी है। उस सेव कराने के लिए हम क्या करेंगे, कॉपी फाइल मेथड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे वो मेथड का नाम है कॉपी फाइल। और यहाँ पे हम बेसिकली 2 पैरामीटर्स पास करेंगे। तो ये जो कॉपी फाइल मेथड है ये स्टैटिक मेथड है किस क्लास की, फाइल यूटिल्स क्लास की। फाइल यूटिल्स क्लास जो है जावा की प्री डिफाइंड क्लास है। ठीक है, तो फाइल यूटिल्स क्लास यानी कि क्लास के नेम से हम डायरेक्टली स्टैटिक मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ मैं वही कर रही हूँ, और आप देखोगे कि ये जो कॉपी फाइल है वो 2 टाइप्स के पैरामीटर्स रिक्वायर्ड कर रही है, फाइल सोर्स फाइल, फाइल डेस्टिनेशन फाइल। करेक्ट, और हमारे पास दोनों फाइल्स के वेरिएबल्स है, लाइक एसआरसी है, सोर्स फाइल है और डेस्टिनेशन फाइल है। अब ये क्या कॉपी फाइल क्या करेगी, जो सोर्स में हमारा स्क्रीनशॉट कैप्चर हुआ है उसको ले जाके डेस्टिनेशन वाली फाइल पर इस पाथ पर जाके स्टोर करा देगी। ठीक है, बट अभी यहाँ पे क्या है ना, जो कॉपी फाइल है वो एक एक्सेप्शन थ्रो कर रही है। ये एक्सेप्शन क्यों थ्रो कर रही है कि मान लो आपने जो डायरेक्टरी क्रिएट किया, आपने जो पाथ क्रिएट किया है वो हो सकता है कि क्रिएट ही ना हुआ हो ठीक से या पाथ गलत हो, तो उस केस में ये सेफ साइड में एक्सेप्शन थ्रो करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक्सेप्शन ऐड कर दिया है थ्रो कीवर्ड के जरिए। अब हम इस स्क्रिप्ट को चलाते हैं, मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करती हूँ इस स्क्रिप्ट को और हम इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं। अभी रन नहीं हुआ है क्या, हाँ ये रन हो रहा है, पार्सिंग जावा। अब देखोगे कि अभी ये क्रोम ब्राउजर को ओपन करेगा और उसमें mxplayer.in को लॉन्च करेगा। जैसे उसका होम पेज क्रिएट होगा ये स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लेगा। पहले इसने मैक्सिमाइज किया, आपने देखा, अभी इसने मैक्सिमाइज किया। ठीक है, इसको मैंने आई थिंक 2 बार रन बटन पर क्लिक किया तो ये 2 बार एग्जीक्यूट हो गया है। आई थिंक फिर इसके 2 स्क्रीनशॉट क्रिएट होंगे। चलो हम अपनी जो लोकल डायरेक्टरी है उसमें जाते हैं। तुम्हारी लोकल डायरेक्टरी क्या है, सी यूजर दिस इज दिस कैप्चर डॉट स्क्रीनशॉट फोल्डर, एंड इसमें इस नाम से फाइल क्रिएट हुई है। अब हम चलते हैं अपने फाइल पर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले इसको रिफ्रेश कर लेती हूँ, ये हो सकता है इसमें पुरानी कोई फाइल भी पड़ी हो मेरी। तो अभी आप देखोगे कि अभी टाइम क्या हो रहा है, 11:18। ओके, 11:18 पर एक जो ये फाइल क्रिएट हुई है वो स्नैप के नाम से क्रिएट हुई है। इसको हम ओपन करते हैं और देखते हैं क्या क्रिएट हुआ है, क्या स्क्रीनशॉट कैप्चर हुआ है बेसिकली। हाँ, ठीक है, तो आप देख रहे हैं snap.png के नाम से फाइल क्रिएट हुई है, और उसने जो ये अपना स्क्रीन जो स्क्रीन है, जो स्क्रीन इसको डिस्प्ले हुई है उसने उसका कंप्लीट स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से, एक सेकंड, मैं यहाँ पे अपनी पुरानी फाइल डिलीट कर दूं header.snap। तो जब मैं आपको अनदर सिनेरियो दिखाने जाऊं तो आपको ये फाइल वहां दिखे। अभी मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, हमारी बस अभी अभी वाली फाइल यहाँ पे। ठीक है, तो हमने ये देखा कि कैसे हम कंप्लीट स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक और सिनेरियो दिखाऊंगी, कंप्लीट स्क्रीन शॉट। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक और दिखाऊंगी सिनेरियो जिसमें हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक वेब एलिमेंट का स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो जो हमारा दूसरा सिनेरियो है, हमने पहला वाला कवर कर लिया, हाउ टू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ कंप्लीट स्क्रीन, एंड दूसरा है हाउ टू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ स्पेसिफिक वेब एलिमेंट। तो हम अपने इस वेबसाइट में ही जाते हैं, एमएक्स प्लेयर में, जहां आपको ये हेडर दिख रहा है, ये डिफरेंट डिफरेंट ड्रॉप डाउन है, इसका आइकन है। हम इसका स्पेसिफिक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टू सेव द टाइम, मैंने यहाँ पे पहले से इसका एक्सपाथ दे रखा है, तो हम उस एक्सपाथ को यूज कर सकते हैं। ये मैंने इसका एक्सपाथ पहले ही क्रिएट कर लिया है।
ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, जब हमको किसी भी स्पेसिफिक वेब एलिमेंट के लिए स्क्रीनशॉट लेना है तो हम उस वेब एलिमेंट का पहले लोकेशन, उसका पाथ कैप्चर करेंगे। ठीक है, कैप्चर कैसे करेंगे, इट मीन्स हम लोकेटर, जो सेलेनियम में लोकेटर्स होते हैं उसके जरिए हम उसको फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेब एलिमेंट का वेब एलिमेंट क्लास का एक हेडर के नाम से वेरिएबल क्रिएट करती हूँ, और यूजिंग दिस फाइंड एलिमेंट क्लास, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट क्लास, मैं यहाँ पे एक्स पाथ देके इस पर्टिकुलर वेब एलिमेंट को फाइंड करती हूँ। मेरा एक्स पाथ ऑलरेडी कॉपीड है। ठीक है, तो अब हम इस सेम लाइन ऑफ कोड को उठा लेते हैं यहाँ से। ठीक है, अब एक्चुअली क्या है, ये जो वेब एलिमेंट का वेरिएबल है हेडर, ये डायरेक्टली इस मेथड को कॉल कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि ये जो गेट स्क्रीनशॉट मेथड है वो मेथड वेब एलिमेंट क्लास में भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप देखोगे मैंने यहाँ पे बताया भी है, इनसाइड द वेब एलिमेंट क्लास दैट गेट स्क्रीनशॉट एज मेथड इज अवेलेबल सो वी कैन डायरेक्टली कॉल इट। ओके, सो यहाँ पे हमको ये जो टेक स्क्रीनशॉट वाला वेरिएबल है उसकी जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली यहाँ पे हेडर जो वेरिएबल है उसके नाम से भी हम इस मेथड को कॉल कर सकते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे डायरेक्टली ये सजेस्ट भी कर रहा है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे डुप्लीकेसी हो रही है इसलिए हमको उसको कमेंट करना पड़ेगा। हाँ, अब ये जो एसआरसी और डेस का ये है एरर हट गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली वेब एलिमेंट से भी इस मेथड को कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मेथड है वो इस क्लास में एग्जिस्ट करती है। और सेम चीज हम यहाँ पे करेंगे, आउटपुट टाइप फाइल देंगे जो कि इस एसआरसी वेरिएबल में जाके होल्ड होगा, देन हम डेस्टिनेशन क्रिएट करेंगे सेम फाइल। मैं यहाँ पे फाइल नेम चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे फाइल नेम दे देती हूँ हेडर स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो और उसके बाद हम यहाँ पे कॉपी करेंगे। अब मैं यहाँ पे इस फाइल को चलाती हूँ और हम ये देखते हैं कि किस तरीके से ये जो हेडर हमारा एमएक्स प्लेयर में आ रहा था उसका स्क्रीनशॉट ले पाता है। हम ये चेक करते हैं, एमएक्स प्लेयर इसने ओपन किया, या आई थिंक ये हो गया होगा क्योंकि सेलेनियम बहुत क्विकली काम करता है। मैं यहाँ पे जाती हूँ, हाँ आप देखोगे हेडर एसएस, जो हेडर ये क्रिएट हो चुका है। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ, पहले ये सारी बैकग्राउंड वाली विंडोज क्लोज कर दो जिससे आप इजीली देख पाओ कि क्या स्क्रीनशॉट कैप्चर हुआ है। ठीक है, अब मैं ये हेडर एसएस को ओपन कर रही हूँ, हेडर एसएस डॉट पीएनजी। आप देख रहे हो जो स्लिम है स्क्रीनशॉट, जो हेडर है, जो हेडर प्रेजेंटेड थे हमारे एमएक्स प्लेयर पर वो ही सिर्फ कैप्चर हुआ है, जो कि और जबकि जो स्नैप करके जो फाइल है उसमें कंप्लीट स्क्रीन आई है। राइट, ये जो स्नैप डॉट पीएनजी इसमें कंप्लीट स्क्रीन आई है, और आप टाइम से भी मैच कर सकते हो कि किस टाइम पे ये दोनों स्क्रीनशॉट्स कैप्चर हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेलेनियम में कंप्लीट स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और स्पेसिफिक वेब एलिमेंट का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर हमको कभी ये वेरीफाई करना है कि हमारा कंपनी का लोगो जो है वो ठीक से आ रहा है कि नहीं आ रहा, करेक्ट लोकेशन पर करेक्ट पाथ पर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो हम वो स्क्रीनशॉट लेके वो स्क्रीनशॉट हम अपनी रिपोर्ट्स में अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको इजी रहा होगा समझने में, आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा, और आज आपने एक नई ट्रिक्स सीखी होगी सेलेनियम की कि कैसे हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी है और ये बहुत बार इंटरव्यूज में भी पूछी जाती है। तो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा, कुछ ना कुछ नया लर्न किया होगा। So thank you, or if you like this video then please give a big thumbs up and also share with your friends and colleagues, and also if you are new on this channel so please subscribe my channel.